पिछले 5 सालों में इंडिया में लोन्स लेना काफी ज्यादा आसान हो गया है और इसका श्रेय जाता है हमारे इंडिया के डिजिटल डेवलपमेंट को। आप बस एक फाइनेंस ऐप डाउनलोड करो, साइन अप करने के 5 मिनट के अंदर अंदर आपको लोन ऑफर्स आने लग जाते हैं, ये बोल के कि आपके पास तो प्री अप्रूव्ड लोन है। और इसी एक्सेसिबिलिटी और हेजल फ्री प्रोसेस की वजह से इंडिया में ना जाने कितने सारे लोग अपनी जरूरत के हिसाब से लोन ले रहे हैं, और शायद आपने भी लिया होगा। लेकिन कई लोगों के लिए यही लोन एक बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। जो एजेंट्स आपका लोन अप्रूव करते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अगर किसी जेन्युइन रीजन की वजह से आप ईएमआई नहीं दे पाते हो, तो यही एजेंट्स रिकवरी के टाइम पे आपको बुरा भला बोलने में नहीं कतराते। ये चीजें आपकी मेंटल पीस और सोशल लाइफ में काफी ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। ऐसे में अगर आप लोन ले चुके हैं और आपको डर है कि रीपेमेंट में डिले हो सकता है या फिर डिफॉल्ट होने की चिंता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कई लोगों को ये डर होता है कि लोन रीपे ना करने पर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस इतना सिंपल और एक तरफा बिल्कुल भी नहीं होता है। हालांकि कुछ सीरियस केसेस में स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं, पर हर सिचुएशन अलग होती है। इस पे भी हम आगे अपनी वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ हम समझेंगे कि लोन रिकवरी की चैलेंजिंग साइड क्या होती है, पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे और किन केसेस में चीजें सीरियस हो सकती हैं उसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि अगर आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से रास्ते अवेलेबल हैं, आपको क्या करना चाहिए जिससे आप खुद को लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपने कैसा लोन लिया है, क्योंकि लोन का टाइप और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस ही डिसाइड करते हैं कि आगे के प्रोसेस और ऑप्शंस क्या होंगे। अगर आप रीपे नहीं कर पाते हो तो बैंक्स क्या एक्शन लेंगे। इंडिया में मेनली 2 तरह के लोन्स होते हैं। टाइप 1 होता है सिक्योर्ड लोन्स, जिसमें आते हैं होम लोन्स एंड कार लोन्स। इसमें बैंक के पास आपकी कोई प्रॉपर्टी या एसेट सिक्योरिटी के तौर पर जमा होता है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक्स आपके सिक्योर्ड एसेट्स के द्वारा रिकवरी कर लेते हैं। टाइप 2 होता है अनसिक्योर्ड लोन्स, जिसमें आते हैं पर्सनल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड लोन्स। इसमें कोई एसेट सिक्योरिटी नहीं होता, इसीलिए बैंक के लिए रिकवरी मुश्किल होती है और लोन रिकवरी का तरीका हार्श होता है। अब थोड़ा इनकी लीगल साइड पे बात कर लेते हैं, ताकि आपको पोटेंशियल स्टेप्स का पता लग सके जो बैंक आपके अगेंस्ट यूज कर सकता है अगर आप टाइम पे लोन रीपे करने में फेल हो जाते हैं। यूजुअली बैंक्स 3 फेजेस में रिएक्ट करती हैं। देखो, ईएमआई मिस होने पे बैंक सीधा कोर्ट नहीं जाता। पहले कुछ दिन आपको मैसेज के थ्रू कांटेक्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद आपको नॉर्मल कॉल्स आएंगी। बट 30 डेज के बाद मोस्टली रेपुटेड बैंक्स एक्शंस लेना शुरू कर देती हैं, जिसमें पहला फेज होता है सॉफ्ट रिकवरी का। इस फेज में बैंक की जो इंटरनल टीम होती है वो आपसे कांटेक्ट करती है। वो आपको समझाएंगे, आपको रिमाइंडर्स देंगे और आपको ईएमआई जल्दी भरने के लिए बोलेंगे। रेपुटेड बैंक जैसे बड़े गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बैंक्स अक्सर इस फेज में प्रोफेशनल रहते हैं, लेकिन छोटे एनबीएफसीज एंड माइक्रो लैंडिंग एप्स इसी फेज से रूड होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ तो आपको 2-3 दिन बाद ही अनॉय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रेपुटेड बैंक के साथ ये केस रेयर होता है। लेकिन अगर आप 60 डेज तक भी लोन रीपे नहीं करते हो, तब आती है फेज 2, जो कि है हार्ड रिकवरी एंड आउटसोर्सिंग। तो बैंक रिकवरी एजेंट्स को आउटसोर्स करता है। ये एजेंट थर्ड पार्टी एजेंसीज से आते हैं, जिन्हें कमीशन बेसिस पर रखा जाता है, और यहीं पे जाके चीजें थोड़ी सी मैसी हो जाती हैं। देखो, जब थर्ड पार्टी एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो हरासमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि इनका गोल सिर्फ कमीशन लेना होता है रिकवर्ड लोन से, और इसीलिए रिकवरी एजेंट्स आरबीआई गाइडलाइंस तक की परवाह नहीं करते। तो ऐसे केसेस में हार्श वर्ड या घर के बाहर आपको शेम करने की कोशिश इन एजेंट्स के बीच बहुत कॉमन है। आपको फोन पर धमकियां मिलेंगी, किसी भी समय घर पे विजिट करना, घर वालों से बदतमीजी करना, उन्हें डराना धमकाना, ये सब बहुत कॉमन हो जाता है। कई बार तो ये एजेंट्स और भी लोगों के साथ आते हैं जिनके पास आईडी प्रूफ तक नहीं होता है, जो कि आरबीआई गाइडलाइंस के बिल्कुल खिलाफ है। इवन आरबीआई भी कहती है कि कोई भी रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद किसी के भी घर पे विजिट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ऐसा कई केसेस में देखा गया है कि एजेंट सुबह 7 बजे से पहले आके आरबीआई के ही रूल्स तोड़ते हैं। बच्चे लोग, लड़के लोग लेके आके रात के टाइम पे राज पाटिल और ये कौन है दूसरा, हाँ, लोग रात के टाइम में आके घर पे, इधर फैमिली वाले घर पे आके
दादागिरी कर रहे हैं, लड़के लोग लेके आने की बातें कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, ये मेंटल हरासमेंट फेज 2 में ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मान लेते हैं आप फिर भी लोन पे नहीं कर पा रहे हो और ये ड्यूरेशन 90 डेज के ऊपर चली जाती है और इस समय तक बैंक्स अपना माइंड प्रिपेयर कर लेती हैं कि आप उनका लोन रीपे नहीं करने वाले हो। एंड इसी के बाद शुरू होता है फेज 3, जो कि है लीगल एक्शन। इस फेज तक लेंडर अब एक लीगल प्रोसेस शुरू करने का सोचता है। एक बोरोवर के लिए ये एक्सपीरियंस काफी स्ट्रेसफुल हो सकता है और खासकर उनके लिए जो ऑनलाइन माइक्रो प्लेटफॉर्म से लोन लेते हैं। ऐसा कई केसेस में देखा गया है कि एजेंट्स आपके कॉन्टेक्ट्स को कॉल करके आपकी सोशल शेमिंग भी कर सकते हैं। ये हरासमेंट और सोशल प्रेशर आपकी मेंटल पीस को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। लोग खुद को एक ट्रैप में फंसा हुआ महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि वो इस सिचुएशन में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। अक्सर लोग अपने राइट्स ना समझ पाने के कारण काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उम्मीद भी खो देते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसे ही किसी फेज में फंसे हुए हैं तो आपका ये समझना जरूरी है कि आपको विक्टिम बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि एजेंट्स आरबीआई के रूल्स के खिलाफ जाकर आपको हैरास कर रहे हैं तो आप इस पर एक लीगल एक्शन ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको आरबीआई के रूल्स समझने पड़ेंगे और उन रूल्स का अगर कोई उल्लंघन करता है तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए ये भी पता होना चाहिए। अब वो मैं आपको बताऊं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वैल्यूएबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप कभी भी मिस ना करो। आरबीआई के 3 सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो ऐसे प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। रूल नंबर 1 है टाइम लिमिट रूल। रिकवरी एजेंट्स आपको सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद ना तो कांटेक्ट कर सकते हैं और ना ही विजिट कर सकते हैं, और अगर फिर भी वो ऐसा करते हैं तो ये इलीगल है। रूल नंबर 2 है प्राइवेसी रूल। एजेंट्स आपके लोन की डिटेल्स ना तो आपके फैमिली मेंबर्स को बता सकते हैं, ना ही नेबर्स को बता सकते हैं और ना ही कॉलीग्स को बता सकते हैं, और अगर फिर भी वो ऐसा करते हैं तो ये आपकी पर्सनल प्राइवेसी का खुला वायलेशन है। देन कम्स रूल नंबर 3 जो कि है कंडक्ट रूल। रिकवरी एजेंट्स को हमेशा डिसेंट और एथिकल तरीके से बात करनी है। वो आपको धमका नहीं सकते, अब्यूज नहीं कर सकते और ना ही आपको वायलेंस की धमकी दे सकते हैं। उन्हें हमेशा बैंक का ऑथराइजेशन लेटर साथ में रखना होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये रूल्स कई बार ब्रेक किए जाते हैं, स्पेशली थर्ड पार्टी एजेंट्स के द्वारा। तो फिर ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सबूत इकट्ठा करो। अगर हरासमेंट हो तो तुरंत कॉल रिकॉर्ड करो, मैसेजेस का स्क्रीनशॉट ले लो और अगर कोई घर पे विजिट करने आता है तो उसकी तुरंत वीडियो बना लो। दूसरा स्टेप है बैंक में कंप्लेन करना। सबसे पहले बैंक के ग्रीवियंस रेड्रेसल ऑफिसर को लिखित में कंप्लेंट दो, वो भी सबूत के साथ। अगर इसके बाद भी चीजें कंटिन्यू रहती हैं तो आप आरबीआई के बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम के थ्रू कंप्लेन फाइल कर सकते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद एक और बात को समझिए, अगर वो बदतमीजी करते हैं या फिर धमकाते हैं तो वो सिर्फ आरबीआई के रूल्स नहीं बल्कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन को तोड़ रहे हैं। ऐसे में आप सीधा पुलिस कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अब आपकी दिक्कतें सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती हैं, एजेंट्स आपको फिर भी परेशान करते हैं। कई लोग जो लोन रीपे नहीं कर पाते हैं उन्हें डर होता है जेल जाने का या फिर प्रॉपर्टी सीज हो जाने का। तो ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है और बैंक क्या लीगल एक्शन ले सकती है उस पे आ जाते हैं। देखो, बैंक्स एजेंट्स के थ्रू कोशिश करती हैं कि आप उनका लोन रीपे कर दो। एट फर्स्ट उनका गोल होता है लोन को इंटरेस्ट के साथ रिकवर करना, बट जब उनको समझ में आता है कि आप लोन रीपे नहीं कर पाओगे तो वो सेटलमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। एंड इसमें भी सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स दोनों के लिए थोड़े अलग प्रोसेसेस हैं। पहले सिक्योर्ड लोन्स की बात कर लेते हैं। सिक्योर्ड लोन जैसे होम एंड कार, इसमें बैंक्स के पास सीधी पावर होती है आपकी प्रॉपर्टी सीज करने की। सारफेसी एक्ट 2002 के अंदर आरबीआई बैंक को ये पावर देती है। जब 90 दिन तक आप लोन पे नहीं करते हो तो बैंक आपके लोन को एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट का टैग दे देता है, जिसके बाद वो सारफेसी एक्ट के तहत एक्शन ले सकते हैं। जब बैंक हार मान लेती है तो वो आपको 60 डेज का नोटिस देके प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले लेती है। बैंक का एंड गोल होता है उस प्रॉपर्टी या एसेट को बेचकर अपने नुकसान को कम करना। अगर प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी पैसा कम पड़ता है तो वो बचे हुए अमाउंट के लिए सिविल केस कर सकते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात ये है, सारफेसी एक्ट में बैंक प्रॉपर्टी तभी सीज कर सकता है जब वो 60 डेज का नोटिस दे। अगर आप नोटिस का जवाब देते हैं और पेमेंट करते हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी बचा सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स पे। अनसिक्योर्ड लोन्स में कोई भी एसेट सिक्योर नहीं होता है एंड इसीलिए बैंक आपकी प्रॉपर्टी सीज नहीं कर सकती है।
एंड इसीलिए उनका फोकस 2 चीजों पे रहता है। पहला है सिविल सूट, बैंक DRT यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल या सिविल कोर्ट जाकर आप पर पैसा वापस करने का कोर्ट ऑर्डर निकलवाता है। एंड दूसरा है चेक बाउंस अंडर सेक्शन 138। अगर आपने रीपेमेंट के लिए कोई चेक दिया है जो कि बाउंस हो गया है तो ऐसे केसेस में स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है। कुछ क्राइटेरिया होते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शंस उसी के तहत लिए जाते हैं और ये क्राइटेरियाज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने ये कम्युनिकेट कर दिया कि अभी आप अपनी लोन की EMI नहीं पे कर सकते। ऐसे में रोज रोज की हैरासमेंट से बचने और इस पूरी सिचुएशन से सही तरीके से बाहर निकलने के लिए सेटलमेंट एक प्रैक्टिकल ऑप्शन होता है। सेटलमेंट का मतलब होता है कि आप और बैंक आपस में मिलकर एक वन टाइम रिड्यूस्ड अमाउंट पर अग्री करते हैं, जिससे आपका लोन अकाउंट क्लोज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपको 1 लाख पे करने हैं, तो नेगोशिएशन के बाद भी हो सकता है कि बैंक आपसे 80,000 या 60,000 में भी अकाउंट क्लोज करने को तैयार हो जाए, क्योंकि उनका गोल भी जल्द से जल्द केस को क्लोज करना ही होता है। अब मान लीजिए आप सेटलमेंट भी कर लेते हैं, उसके बाद क्या? देखो, सेटलमेंट करने के बाद आपके सिबिल स्कोर पे इम्पैक्ट तो जरूर आता है। आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में लोन स्टेटस सेटल्ड दिखाएगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका सिबिल स्कोर हमेशा के लिए खराब हो गया है। आप इस स्कोर को फॉर श्योर रिवाइव कर सकते हैं। जब आप अपने फाइनेंसेस को आगे सही से मैनेज करते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी क्रेडिट हेल्थ को पहले जैसा मजबूत बना सकते हैं। अगर आप डेट में हैं और हैरासमेंट फेस कर रहे हैं तो पीस ऑफ माइंड के लिए सेटलमेंट करना एक जरूरी कदम हो सकता है। अब ये सिबिल स्कोर जल्द से जल्द रिवाइव कैसे कर सकते हैं, इसके क्या स्टेप्स होते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगी। लोन रिकवरी फॉर श्योर एक सीरियस टॉपिक है, लेकिन इसके मामले में डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अपने राइट्स समझें, लीगल एडवाइस लें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। बिना घबराए कानून का सहारा लें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।